हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश अड्डा एंड दिस इज सौरभ डे। आज हम डिस्कस करेंगे नाउन्स के एक बहुत ही बेसिक सी हेडिंग के बारे में, हाउ टू फॉर्म प्लूरल्स फ्रॉम सिंगुलर्स। क्या आपको पता है कि कुछ मेन रीजंस हैं, कुछ मेन रूल्स हैं जिनके आधार पर हम नाउन के सिंगुलर से बनाते हैं प्लूरल। ठीक है, तो आइए इन रूल्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल रूल, सबसे फर्स्ट रूल, सिंगुलर्स बिकम प्लूरल्स बाय एडिंग एस। आप किसी भी नाउन के लास्ट में एस लगा दीजिए तो वो बन जाएगा प्लूरल। फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट टेक स्टूडेंट। स्टूडेंट के लास्ट में एस लगा दिया, स्टूडेंट्स हो गए। ऑलराइट, टीचर के लास्ट में एस लगा दिया, टीचर्स हो गए। ठीक है, स्कूल के लास्ट में एस लगा दिया, स्कूल्स हो गए। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट रूल। ऑलराइट, कि जब भी आपको किसी सिंगुलर को करना है प्लूरल तो लास्ट में एस लगा दो। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखिए सेकंड रूल ये होता है, सिंगुलर्स एंडिंग इन एस कॉमा एस एच कॉमा सी एच कॉमा एक्स एंड जेड। एक बार फिर से बोल देता हूं, ऐसे सिंगुलर्स जो कि एंड होते हैं एस कॉमा एस एच कॉमा सी एच कॉमा एक्स कॉमा जेड पे, इनको अगर बनाना है प्लूरल तो लास्ट में आपको लगाना पड़ेगा ई एस। ऑलराइट, तो ऐसे जो भी सिंगुलर्स होते हैं जो कि एस या फिर एस एच या सी एच या एक्स या जेड पे एंड होते हैं, इनको प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में ई एस जोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कैच ले लेते हैं, CATCH लास्ट में CH आ रहा है, इसको बनाएंगे प्लूरल तो क्या कर देंगे, कैचेस। ऑलराइट, इन द सेम वे अगर बॉक्स है BOX लास्ट में X आ रहा है, राइट, तो कैसे बनाएंगे प्लूरल, लास्ट में ES जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा बॉक्सेस और कैच क्या हो जाएगा, कैचेस। आई होप कि ये 2 रूल्स आपको समझ में आए हैं। अब देखो जो तीसरा रूल है वो है Y के बारे में। सिंगुलर्स एंडिंग इन Y preceded by a vowel becomes plural by adding s। तो ऐसे वर्ड्स जो कि y पे एंड होते हैं और अगर y के पहले कोई वॉवल आ जाता है तो लास्ट में क्या लगा देते हैं, सिर्फ s। फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट टेक बॉय, BOY, राइट, y पे एंड हो रहा है, y के पहले क्या आ रहा है, o। ऑलराइट, तो लास्ट में क्या लगा देंगे, s, तो बॉय का हो जाएगा बॉयज। इन द सेम वे अगर हम बात करें टॉय की, तो टॉय जो है TOY, y पे एंड कर रहा है, y के पहले क्या है, वॉवल o, तो लास्ट में क्या कर देंगे, s लगा देंगे। सो बॉय का बॉय हो जाता है, बॉयज हो जाता है, एंड टॉय का टॉयज हो जाता है। राइट, अच्छा देखो भाई ये बात हो गई 3 रूल्स की। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल। देखो भाई y के साथ एक और रूल भी है, क्योंकि हमेशा y के जस्ट पहले तो वॉवल्स नहीं आएगा, कभी कभी कॉन्सोनेंट्स भी आएंगे। तो देखो उनके लिए रूल ये है कि सिंगुलर्स एंडिंग इन y preceded by a consonant becomes plural by replacing y with IES। तो जब भी ऐसा होता है कि y के पहले अगर मान लीजिए आते हैं कॉन्सोनेंट, तो ऐसे वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए हम y को रिप्लेस करके वहां पर IES जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट टेक बेबी, BABY। अब BABY में देखो y के पहले b आ रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो अब कैसे बनाएंगे प्लूरल, अब हम y को हटाकर उसके आगे IES जोड़ देंगे, तो बेबी क्या हो जाएगा, बेबीज। राइट, इन द सेम वे अगर हम बात वर्ड करते हैं लेडी की, तो जो लेडी है LADY, इसको बनाने के लिए प्लूरल विल रिप्लेस द y विद व्हाट, विद IES, तो लेडी क्या हो जाएगा, लेडीज। उम्मीद करता हूं ये 4 रूल जो थे ये आपको समझ में आए हैं। सिंगुलर्स एंडिंग इन O become plural by adding s if there's a vowel before the o। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर हम बात करें रेडियो की, RADIO, अब देखो ये ऐसा वर्ड है जो कि o पे एंड कर रहा है और o के पहले एक वॉवल है, तो रेडियो को हम कैसे बनाएंगे प्लूरल, लास्ट में क्या करेंगे, s जोड़ के, तो रेडियो क्या हो जाएगा, रेडियोस। अगर हम बात करते हैं वीडियो की, VIDEO, जैसे कि ये जो आप देख रहे हो वीडियो। ऑलराइट, अगर इसको बनाना होगा प्लूरल तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे, s, तो क्या हो जाएगा, VIDEOS। तो ऐसा जो भी वर्ड्स हैं जो कि o पे एंड करते हैं और o के पहले अगर वॉवल आता है तो इट बिकम्स प्लूरल बाय एडिंग s। ऑलराइट, अच्छा o का देखो एक और केस है, जैसे कि एक वॉवल का केस है तो एक केस कॉन्सोनेंट का भी होगा। नाउ दोज वर्ड दैट एंड इन o preceded by a consonant। all right, so those words which end in o preceded by a consonant becomes plural how, can you tell me? Yes, by adding es at the end। for example let's just take mango, the king of fruits। all right, जो mango है MANGO, ठीक है भाई, ओ के पहले जी आ रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो लास्ट में क्या करेंगे, ES लगा देंगे, तो मैंगो क्या हो जाएगा, मैंगोज। ऑलराइट, लेट्स जस्ट टेक पोटैटो, पोटैटोस। ऑलराइट, कई लोगों को पसंद भी होता है खाने में, पोटैटो, POTATO। ऑलराइट, वन सेकंड क्या हो रहा है, ओ के पहले टी आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो लास्ट में क्या करेंगे, ES लगा देंगे। तो ऐसे वर्ड जो कि ओ पे एंड कर रहे हैं और ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो लास्ट में क्या कर देंगे, ES जोड़ देंगे। इन द सेम वे देखो इन सभी रूल्स के लास्ट में एक रूल ये भी है, ऐसे वर्ड जो कि F में या FE में एंड करते हैं, यानी कि सिंगुलर्स एंडिंग इन F और FE बिकम प्लूरल बाय रिप्लेसिंग F और FE विद VES। ठीक है भाई,
फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट टेक थीफ, THIEF, ऑलराइट, F पे एंड हो गया तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस F विद VES, तो थीफ क्या हो जाएगा, थीव्स, ऑलराइट। इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं मान लीजिए नाइफ की, KNIFE, ऑलराइट, सो वंस अगेन एक ऐसा वर्ड है जो FE पे एंड कर रहा है, तो क्या करेंगे, FE हटाकर वहां पर रिप्लेस करके VES लगा देंगे, सो दैट विल बिकम नाइव्स, ऑलराइट। इन द सेम वे सो ऐसे वर्ड जो कि F या FE पर एंड करते हो, इनको प्लूरल बनाने के लिए विल रिप्लेस F और FE विद VES। अच्छा, और ऐसे ऐसे प्लूरल्स जो इनमें से कोई भी नियम नहीं मानते हो उन्हें हम बोलते हैं इर्रेगुलर प्लूरल्स। जैसे कि अगर हम मैन की बात करें तो मैन का जो प्लूरल होगा वो मैन्स नहीं होगा बल्कि वो मेन हो जाएगा। इन द सेम वे जो वुमन है उसका वेमेन हो जाएगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, ऑक्स की अगर हम बात करें तो ऑक्स ऑक्सन हो जाएगा एंड सो ऑन, ऑलराइट। तो खैर ये जो रूल्स थे ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए थे। एंड कीप वॉचिंग इंग्लिश अड्डा फॉर अपडेटिंग योर नॉलेज इन इंग्लिश, एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन Adda 247, the official YouTube channel of bankers and associated.com. Thank you.